हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिया कमोडिटीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आज हम इस आईपीओ के डिटेल्स, इसके फिनेंशियल एनालिसिस एंड ये एलिया कमोडिटीज लिमिटेड आईपीओ क्यों लाने वाली है ये भी देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। ये एक बुक बिल्ट इश्यू है जो कि ₹51 करोड़ का है और ये पूरा ही फ्रेश इश्यू है जो कि है 53.69 लाख शेयर्स का। एलिया कमोडिटीज आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 12 जुलाई 2024 को ओपन होने वाला है और 16 जुलाई 2024 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 पर शेयर है और इसका प्राइस बैंड ₹91 से 95 पर शेयर है। एलिया कमोडिटीज लिमिटेड के लॉट साइज की बात करें तो 1200 शेयर्स है, यानी कि एक लॉट पर हमें 1200 शेयर्स मिलेंगे। ये आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है एंड बीएससी पर लिस्टेड भी है। वैसे तो हमने एलिया कमोडिटीज लिमिटेड के आईपीओ की ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट तो देख ही ली है। ऐसे ही अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट होते हैं तो बेसिक अलॉटमेंट 18 जुलाई 2024 थर्सडे को होने वाला है। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट ना हो तो इनिशिएशन रिफंड्स 19 जुलाई 2024 फ्राइडे के दिन हो जाएगा। एंड ऐसे ही अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट होते हैं तो वो शेयर्स 19 जुलाई 2024 फ्राइडे के दिन डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एलिया कमोडिटीज आईपीओ के लिस्टिंग डेट की बात करें तो 22 जुलाई 2024 मंडे के दिन होने वाला है एंड हम 16 जुलाई 2024 के 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। एलिया कमोडिटीज आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी इन्वेस्टर कैटेगरी में 50% तक शेयर्स अलॉट किए गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर में 35% से भी ज़्यादा शेयर्स अलॉट किए गए हैं। एचएनआई इन्वेस्टर कैटेगरी में 15% और उससे भी ज़्यादा शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ऐसे ही एलिया कमोडिटीज आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट होगा और उस पर 1200 शेयर्स हमें मिलेंगे एंड 1,14,000 हमें पे करने रहेंगे और रिटेल मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों ही सेम है। एचएनआई मिनिमम कैटेगरी में 2 लॉट्स होंगे जिन पर 2,400 शेयर्स मिलेंगे और 2,28,000 हमें पे करने रहेंगे। आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 86.45% है, पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग 63.66% है। तो चलिए, अब ये तो हमने एलिया कमोडिटीज लिमिटेड आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात की। ऐसे ही हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। ये कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एलिया कमोडिटीज लिमिटेड का मेन काम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रेडिंग करने का है। एलिया कमोडिटीज लिमिटेड मेनली प्रोसेसिंग एंड कैशू ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहती है। वैसे तो ये कंपनी कई सारे गुड्स का भी ट्रेड करती है, जैसे कि चीनी हो गया, पल्सेस हो गया, सोयाबीन हो गया, चावल हो गए और गेहूं का आटा। ये सभी गुड्स का भी ट्रेड करती है। तो चलिए, अब एलिया कमोडिटीज लिमिटेड की फाइनेंशियल एनालिसिस भी देख लेते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट की अमाउंट्स लैक्स में दी गई है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। एलिया कमोडिटीज लिमिटेड के असेट की बात करें तो मार्च 2024 में 10,653.47 लाख थी, जो कि थोड़ी सी बढ़कर मई 2024 में 11,641.28 लाख हो गई है। एलिया कमोडिटीज लिमिटेड के रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2024 में 14,450.77 लाख था, जो कि मई 2024 में बहुत ही कम होकर 2,758.47 लाख हो गया है। ऐसे ही नेटवर्थ देखें तो मार्च 2024 में 4,592.89 लाख था, जो कि मई 2024 में थोड़ा सा बढ़कर 4,875.32 लाख हो गया है। इसके साथ साथ टोटल बोरोइंग देखें तो मार्च 2024 में 4,077.32 लाख था, जो कि मई 2024 में थोड़ा सा बोरोइंग बढ़कर 4,120.36 लाख
हो चुका है। एलिया कमोडिटीज आईपीओ की ROCE देखें तो 5.92% ही है एंड ROCE भी 5.72% ही है। तो चलिए, अब हमने आईपीओ डिटेल्स की भी बात कर ली और फाइनेंशियल एनालिसिस की भी बात कर ली। तो इसी के साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है। तो चलिए इसके ऑब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं। न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेट करने के लिए एंड प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है। सेकेंड ऑब्जेक्ट देखें तो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए। थर्ड ऑब्जेक्ट देखें तो जो कि सभी आईपीओ में सेम ही रहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लें और आगे बढ़े या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है।